सबको राम कृष्ण फूट फूट के मारा, आपकी हमारी क्या जिंदगी है। साहेब बंदगी सतनाम, बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से विश्व में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये उसी की समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा हो। अगर मालिक की कृपा नहीं है तो कोई कितना ही जोर क्यों न लगा ले, उसे समझ में आने वाली बात नहीं है, बल्कि और बड़ा विरोधी हो जाएगा सत्य का। संतों महात्माओं को लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, जहर पिला दिया, गर्दनें काट दी। कौन थे वो लोग? वो वही लोग थे जो उनकी कई बात को समझ ही नहीं पाए। वो ये जान ही नहीं पाए कि तुम्हारे भले के लिए बोला जा रहा है। उनको लगा कि हमारा जितना भी ये असत्य का धंधा है, ये सब चौपट करने के लिए आएगा। उनको उनका पूरा विरोध किया गया, उनको जान से मार दिया गया, केवल इसलिए कि ये जीव समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो बता क्या रहे थे। उनका कल्याण करने के लिए आए थे और उनको अपना दुश्मन समझ बैठे। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो ये ज्ञान ऐसे सहजता से समझ में आने लग जाता है, फिर एक एक बात बिल्कुल क्लियर, एकदम साफ समझ में आने लग जाता है। तो आज सत्य की बात करेंगे, सत्य के बारे में समझाएंगे कि आखिर सत्य है क्या। सारा संसार परमात्मा परमात्मा तो कर रहा है, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु तो कर रहा है, गॉड गॉड राम राम तो कर रहा है, लेकिन सत्य क्या है ये वो नहीं जानता। यानी बिना सत्य को जाने अगर कोई भगवान का नाम भी लेता है तो वो किसी काम का नहीं है। कैसे नहीं है, आज सत्संग में अच्छे से समझाएंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु विराटपति साहिब की, कलिनापुर धाम की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा हमेशा इस जीव का कल्याण करने के लिए अनेक संतों को इस संसार में भेजते हैं और इन जीवों को सच्चाई का रास्ता बताने के लिए, सत्य का मार्ग बताने के लिए, सत्य वस्तु से रूबरू होने के लिए सत्संग देते हैं। सत्संग क्या होता है अच्छे से समझ लो। सत्संग वो नहीं होता जो तुम राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की कथाएं सुन के आ जाते हो सत्संग के नाम पर। ये गांव में सत्संग हो रहा है, चलो सुन के आते हैं, और वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ रामायण चल रही है, वहाँ भगवत गीता चल रही है, वहाँ कोई और ग्रंथ की बात चल रही है, और कहानियां किससे सुना के आपको घर वापस भेज दिया जाता है। ये सत्संग नहीं है। सत्संग आखिर है क्या? 2 शब्दों का मेल है, सत्य संग। सत्य यानी वो परम सत्य जो हम सबका एक है, वो परम सत्य
जो हम सब संसार के जीवों का एक है, उस परम सत्य से हमने जुड़ जाना है, संग करना है उसका। तो क्या हो जाएगा? सत्य संग। यानी जब हम सत्य को जान ले कि सत्य क्या है और हम उसका साथ कर लें, तो हम हो जाते हैं सत्य संगी। अब दुविधा ये है कि हमें यही नहीं समझ में आता पूरा जीवन कि आगे सत्संग कहते किसे, सत्संग होता क्या है, सत्य है क्या। तो क्या कहते हैं गीता में? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। तो एक है असत्य और एक है सत्य। असत्य क्या है? इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस संसार में जो भी जन्म रहा और मर रहा है, इस संसार में जो भी बन और बिगड़ रहा है, वो असत्य है। यानी जितने भी शरीर ये जो पैदा हो रहे हैं, ये जो मर रहे हैं, बार बार जन्म रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, ये सब क्या है? असत्य है। और जो इस असत्य की पूजा कर रहा है वो असत्य संगी है, वो असत्य का साथ करके बैठ गया है, वो सत्य को नहीं जान पा रहा। और सत्य क्या है? जो कभी न जन्मे ना कभी मरे, जो कभी ना पैदा हो ना उसका नाश हो, जो कभी बदले नहीं, सदा एक सा रहे, उसे सत्य कहते हैं। और ये सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये आत्मा विनाश काल में नहीं जाता, इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ये आत्मा सदा एक रस अखंड अविनाशी है, ये कभी बदलता नहीं है। ये आत्मा ना तो शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अचल है। अचल यानी जो कभी चलता नहीं है। ये आत्मा ऐसा नहीं है कि आज दिल्ली में फिर मुंबई पहुंच जाए। ये सदा सदा अचल है, अखंड है, अविनाशी है। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते, लोग इसे जान नहीं पाते, तो किसकी पूजा में लग जाते हैं? असत्य की। असत्य यानी काया। ये शरीर ही असत्य है। इस संसार में जितनी भी शरीर की पूजाएं होती हैं, A to Z असत्य है। इस संसार में जितनी भी पत्थरों की पूजा हो रही है, पानी की, अग्नि की, वायु की, आसमान की, ये सब असत्य है। इस दुनिया में जो भी दिखाई देने वाली चीज की पूजा हो रही है, बरगद की, पीपल की, नीम की, तुलसा की, ये सब असत्य है। क्यों? क्योंकि ये एक दिन पैदा हुए थे और एक दिन इसका नाश हो जाएगा। संसार एक दिन बना था, एक दिन बिगड़ जाएगा। यानी जो बनने और बिगड़ने में आ गया वो असत्य है। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा की पूजा करना ही सच्ची भक्ति है। अब आत्मा की पूजा कैसे करें भाई? पत्थर की पूजा करना आसान है, शरीरों की पूजा करना आसान है, पेड़ों की पूजा करना आसान है, जानवरों की पूजा करना आसान है, लेकिन आत्मा की पूजा ये बहुत मुश्किल है। कब तक मुश्किल है? जब तक तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया। जब आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा तो तुम्हें आत्मा की पूजा करनी आ जाएगी, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्मा की पूजा करते कैसे हैं।
और जब तुम आत्म देव की पूजा करने लग जाओगे तब समझना कि अब असत्य से पीछा छूट गया, अब तुम सत्संगी हो जाओगे। और ये कैसे पता लगेगा कि कैसे पूजा करनी है? ये तत्वदर्शी संत के द्वारा ही आपको समझ में आ सकता है। अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझा रहा है। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को समझना चाहते हो तो क्या करो? तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। ये नाम जपने वालों की शरण में मत चले जाना कि कोई कह रहा राम राम जप लो, तो कोई कह रहा राधे राधे जप लो, कोई कह रहा ओम नमः शिवाय जप लो। ये तो खुद ही 3 पार्टियां बना के बैठ गए, ये खुद ही एक नहीं हो पा रहे। राधे राधे वाला कह रहा है मैं न जपूंगा ओम नमः शिवाय, मैं तो राधे राधे जपूंगा। ओम नमः शिवाय वाला कह रहा है मैं न जपता राधे राधे, मैं तो ओम नमः शिवाय जपूंगा। और राम वाला कह रहा है कि हम तो केवल राम राम जपेंगे, राम नाम ही सत्य है। एक ही धर्म में 50 पार्टियां बनी बैठी हैं। कौन है ये लोग? ये वो हैं जो सत्य को नहीं जानते, जो शरीर रूपी असत्य को सत्य मान बैठे हैं, जो शरीर रूपी असत्य की पूजा में लग गए हैं, जो शरीर रूपी असत्य को अपना के अलग 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 मंदिर मस्जिद बना के बैठ गए। ये वो लोग हैं जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं क्योंकि इनको आभास तक नहीं है कि ये कैसे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नाम जप के, याद रखना, नाम जप के जीवन बर्बाद हो जाता है। बर्बाद कैसे? समझ लो, तुम्हें प्यास लगी है, बहुत जबरदस्त प्यास। अब तुम्हें एक गुरु मिल गया जो तुम्हें कह रहा है कि बेटा पानी पानी जपो। तुम पूछ रहे हो गुरु जी कब तक? बेटा सारी उम्र जपो। फिर क्या होगा गुरु जी? फिर तेरी प्यास बुझ जाएगी, फिर तुझे पानी प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा क्या? जब प्यास लगती है तो पानी पानी जपते हो तो गला गीला हो जाएगा क्या? नहीं होगा। पानी पानी जपने से कभी तुम्हारे मुंह में पानी नहीं आ सकता। नहीं तो रेगिस्तान में कोई प्यासा मरे ही ना, वो भी तो जप सकता है। रेगिस्तान में जब कोई भटक जाता है, हजारों किलोमीटर रेत ही रेत होती है, गर्मी के मारे हालत खराब होती है, और जब प्यास लगती है तब क्यों नहीं जप लेता? पानी पानी पानी। आ जाएगा मुंह में पानी? आ जाएगा क्या? कभी नहीं आएगा। एक बच्चा तक समझ सकता है इस बात को। एक अल्प बुद्धि जीव, छोटा सा बच्चा, वो समझ सकता है इस बात को कि नाम जपने से पानी कभी नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, ये सफेद दाढ़ी हो गई इन लोग की, ये बड़ी बड़ी जटाओं वाले, 100-100 साल के होने वाले हैं ये लोग, ये नहीं समझ पाए कि नाम जपने से कभी भगवान नहीं मिलता। बूढ़े हो गए, नाम जपते जपते अभी भी आस लगा के बैठे हैं कि हमें तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है भगवान क्या है। अगर मन ने कोई खेल खेल भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा किसी भगवान के शरीर को आगे खड़ा कर देना। तुम नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तुम्हारे ध्यान में राम जी आ जाए, कृष्ण जी आ जाए, हनुमान जी आ जाए, ये मन कोई भी कल्पना को सिद्ध कर सकता है? उससे क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला नहीं। अगर सामने भगवान भी खड़ा हो जाए तब भी कुछ होने वाला नहीं, तब भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं। कैसे? क्या शंकर जी खड़े नहीं हुए थे राक्षसों के आगे? जब राक्षसों ने वरदान मांगे तो भोले शंकर के दर्शन हो गए उनको। दर्शन होने को भगवत प्राप्ति कहते हैं। यानी वो राक्षस भगवत प्राप्ति करने के बाद भी बर्बाद हो गए। तो क्या करेंगे ऐसे दर्शन का? क्या करेंगे ऐसे दर्शनों का? तुम तो वो भी नहीं कर पाओगे।
राक्षस थे, लेकिन नाम जप जप के उन देवताओं को प्रकट कर दिया उन्होंने। तुम तो वो भी ना कर पाओगे, और तुम सोचो हमारी मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। भगवत प्राप्ति अलग चीज है, आत्म ज्ञान अलग चीज है। भगवत प्राप्ति कौड़ी कानी और आत्म ज्ञान हीरा नूरानी। आत्म ज्ञान क्या है? मुक्ति का नाम है। आत्म ज्ञान क्या है? भक्ति का नाम है। और भगवत प्राप्ति क्या है? ये कौड़ी कानी, यानी देवता सारे राक्षसों के आगे प्रकट भी हो गए, फिर भी राक्षसों का कल्याण नहीं हो पाया, तब भी नहीं हो पाया। तो क्या करेंगे ऐसी भगवत प्राप्ति? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? केवल आत्मा को जानना है। आत्मा वो तत्व है जिसकी महिमा बड़े बड़े देवी देवता गाते हैं। कृष्ण जी की गीता पढ़ के देखो, अध्याय 2 क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी देवी देवता का नाम जपने की जरूरत नहीं, उनको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उनको किसी भी हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उनको कोई रामायण या महाभारत का पाठ कराने की जरूरत नहीं। केवल एक काम करना है। क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। अब तो पढ़ नहीं सकते हो, पहले तो पढ़ाई लिखाई नहीं थी, केवल ब्राह्मण पढ़ते थे संस्कृत में, बाकियों को पढ़ना लिखना अलाउड ही नहीं था। आज उस संस्कृत को तमाम भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया गया है, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, फारसी में, कितनी सारी भाषाओं में गीता का अनुवाद किया गया है। ये तुम भी पढ़ लो। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लो। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, क्या करते हैं? आत्मा में रमण। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे रमण? जब आत्मा के बारे में पता ही नहीं है तो रमण कैसे करेंगे? आत्मा का नाम सुना है ना सबने? आत्मा सबने सुना है? हाथ खड़ा करोगे? आत्मा, जिसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी नाम सुना हो, आत्मा सबने सुना है। नाम ही बोला करो, आपको क्या फर्क पड़ता है? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर में तो नहीं छूटती किसी की। कहीं चूल्हे वूल्हे के पास पड़ी हो, कहीं बेड के नीचे गिर पड़ी हो, तुम आगे उठ गए यहाँ पे। कहीं नहाने गए हो तो कपड़ों के साथ टांग दी, वही छूट गई। ऐसा तो नहीं ना? अपने अपनी आत्मा लेके आए हो, हाथ लगा के चेक कर लो एक बार, आत्मा है कि नहीं साथ में, देख लो एक बार। ये सिद्ध है, ये स्वयं सिद्ध है कि तुम आत्मा साथ लेके आई हो। कैसे? क्योंकि तुम देख रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम हिल रहे हो, तुम बैठे हो, तुम खड़े हो जाओगे। ये लक्षण किसके हैं? एक जीवित प्राणी के हैं। जीवित प्राणी यानी जो आत्म तत्व से जुड़ा हुआ है, वो खा सकता है, पी सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है। और जो आत्म तत्व से दूर हो गया, वो न खा सकता है, न चल सकता है, न बैठ सकता है, न पी सकता है। वो लाश बन जाएगा, ढेरी, मिट्टी की ढेरी हो जाएगा वो। और लोग उसे ले जाके कहाँ दफना देंगे? शमशान घाट में जला देंगे, कब्रिस्तान में दफना देंगे। यानी आत्मा के बिना तुम्हारी एक पैसे की कीमत नहीं है, एक पैसे की। आज घर वाले तुम्हें प्यार कर रहे हैं केवल आत्मा की वजह से। तुम आत्मा के साथ हो, यानी जीवित हो, तुम्हें खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, रहने के लिए बिस्तर दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं। और जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब कुछ न मिलने वाला। अब घर के अंदर एंट्री नहीं है, बल्कि घर से बाहर निकालेंगे तुम्हें। अब बेड नहीं मिलेगा, जमीन पे लेटा देते हैं। मुर्गा देखा ना, कहाँ लेटाते हैं? बेड पे।
जमीन पे लेटा देते हैं, सारे कपड़े उतार देते हैं। ये 2-5 हजार की कमीज पैंट पहन रखा है, इसलिए पहना हुआ है क्योंकि आत्मा है। और जैसी आत्मा इसको छोड़ देगी, इसको नंगा कर दिया जाएगा। और क्या उड़ा देंगे ऊपर? कफन। कफन समझो, यानी जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसलिए क्या करना है? उस आत्म रूपी तत्व को जानना है। आखिर ये शरीर किससे ताकत लेके चल रहा है? ये शरीर किसकी वजह से चल रहा है? वो बैटरी कहाँ लगी है जिससे ये गाड़ी चल रही है? उस बैटरी को जान पाया नहीं और शरीर को पकड़ के रह गया, तो दुर्गति हो जाएगी। गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला कृष्ण जी ने, हे अर्जुन, जो लोग मुझे शरीर समझते हैं वो असल में मुझे कभी समझ ही नहीं पाते। मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। मैं अजन्मा हूं। मैं नित्य हूं। मैं शाश्वत हूं। मैं पुरातन हूं। मैं सत्य सनातन हूं, यानी मैं आत्मा हूं। मुझे गलती से भी कोई शरीर मत मान लेना। शरीर तो नाशवान है, शरीर तो जन्मता और मर जाता है। मैं थोड़ी नहीं मर जाऊंगा। भगवान मर जाते हैं क्या? भगवान कौन होता है? जो अमर है उसे भगवान कहना ठीक है। भगवान भी मर जाता है क्या? कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था, क्या हुआ था फिर? क्या हुआ? मर गए। भगवान भी मर गए। क्या बात है? अरे यहाँ जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहाँ एक आम जीव, ये मक्खी मच्छर अविनाशी है, ये जीव अविनाशी है। और हमने ये मान लिया कि भगवान मर जाते हैं। कभी नहीं मरते। कृष्ण जी कोई शरीर नहीं है जो तुम कहो कि उनके पैर में तीर लग गया वो मर गए। कृष्ण जी के शरीर में तीर लगा है, कृष्ण जी के तीर नहीं लगा। जैसे मेरी जैकेट जल जाए मैं ना जलूं, मेरा कुर्ता फट जाए मैं ना फटूं। समझो, मैं अलग हूं, मेरी जैकेट अलग है। ऐसे ही कृष्ण जी अलग हैं, उनका शरीर अलग है। शरीर तो उन्होंने पकड़ा हुआ है, आज पकड़ा हुआ है, लो छोड़ दिया। अभी पकड़ा हुआ था, अभी छोड़ दिया। तो गिरा कौन? पकड़ने वाला या जिसको पकड़ा था वो? तो कौन गिरा? शरीर गिरा। और जिसने पकड़ा था वो कभी नहीं गिरेगा, वो अचल है। अब करना क्या है? अब बस इतनी सी बात समझनी है कि हमने प्रकार के असत्य को त्याग देना है और सत्य को धारण कर लेना। बस इतना सा काम है। जिसने कर लिया तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, और जो नहीं कर पाया 84 तैयार है। कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, हाथी घोड़ा सूअर बनेगा, बिच्छू बनेगा, सांप बनेगा, मक्खी मच्छर खटमल बनेगा। बनना तो पड़ेगा, जैसे आज इंसान बना बैठा है। आज जैसे तुम इंसान बने बैठे हो बिना तुम्हारी मर्जी के, ये मत सोचना कि तुम्हारी मर्जी थी मैं इंसान बन जाऊं। किसी की मर्जी नहीं चलती। अगर मर्जी चलती होती तो कोई कुत्ता क्यों बनता? कोई मक्खी क्यों बनता? कोई मच्छर क्यों बनता? किसी की मर्जी नहीं चलने वाली। मर्जी किसकी चलती है? प्रकृति की मर्जी चलती है। ये प्रकृति देखेगी कि तुम्हारे घर में जो बच्चा आने वाला है ये अंधा आएगा कि बहरा आएगा कि लंगड़ा आएगा कि कैसे आएगा। ये प्रकृति निर्धारित करती है कर्मों के अनुसार। यानी हमने जैसे कर्म किए हैं हमें वैसा ही शरीर मिलता है, वैसा ही शरीर मिलेगा। बुरे कर्म किए तो बुरा शरीर मिलेगा। काने हो गए, बहरे हो गए, गूंगे हो गए। अच्छे कर्म किए तो अच्छा शरीर मिलेगा।
गोरे चिट्टे निकल के आ गए, एकदम बढ़िया स्मार्ट, बढ़िया चेहरा, बढ़िया हाथ पैर, बढ़िया लंबाई, सब कुछ बढ़िया, बॉडी सब कुछ बढ़िया। इसका मतलब अच्छे कर्म करके आया है भाई तू, इसलिए तुझे ऐसा शरीर मिला है। और जिसके बुरे कर्म होते हैं उसके अंग कटे फटे होते हैं बेचारे के, करे तो करे क्या। तो यहाँ पर सारा खेल कर्मों का ही है। तो कर्मों का हेर फेर चलता ही रहेगा, कोई भी कर्मों से नहीं बच सकता। यहां तक कि भगवान भी कर्मों से नहीं बचे। विष्णु जी ने नारद को एक स्त्री के लिए मजाक का पात्र बना दिया। नारद चाहता था कि मेरा स्वयंवर हो जाए, ये बहुत सुंदर कन्या है, ये मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, लेकिन मेरी शक्ल ऐसी है नहीं कि इसको मैं भाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, विष्णु जी से उनका कपि रूप, सुंदर रूप ले लेते हैं। अब विष्णु जी ने क्या किया, नारद मुनि को बंदर का रूप दे दिया। कपि मतलब बंदर भी होता है। जब बंदर का रूप दे दिया नारद को, नारद गया स्वयंवर में कि अब तो देखते ही निहाल हो जाएगी और मेरे गले में माला डाल देगी। लेकिन वो औरत, वो लड़की उसको छोड़ती हुई आगे बढ़ गई, सहेलियों के साथ हंसती हुई, मजाक उड़ाती हुई। हट बंदर। नारद को बड़ा अजीब लगा, सोचा शायद मजाक कर रही है, क्योंकि मेरा चेहरा तो विष्णु जी की तरह है। और आगे खड़ा हो जाता है जाके, फिर मजाक उड़ाती है, हट बंदर। फिर सोचता है कि शायद गड़बड़ है, कुछ ध्यान से देख नहीं रही मुझे। फिर जाके खड़ा होता है, कहती है अरे बंदर तुझे समझ में नहीं आता, ये राजाओं का स्वयंवर है, बंदरों का नहीं। तो जब इतनी बात सुनता है नारद मुनि, तो चला जाता है गंगा में। नदी में देखता है अपने चेहरे को, उसे बंदर का ही चेहरा दिखाई देता है। वहीं खड़े खड़े भगवान को श्राप दे देता है कि हे प्रभु, तुमने मेरे साथ इतना अभद्र मजाक किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने मुझे तड़पाया है एक स्त्री के लिए, ऐसे ही तुम भी तड़पोगे। तो क्या हुआ, भगवान को भी 14 साल तड़पना पड़ा स्त्री के लिए। ऐसा खतरनाक श्राप है, करे तो करे क्या। तो सबको श्राप लगते हैं, सब दुखी होते हैं, सबको कर्म भोग भोगने पड़ते हैं। राम जी आए बनके सीता को लाने के लिए, सुग्रीव और हनुमान जी की मदद ली, तो बाली को मारना पड़ा। बाली को मारते हुए क्या कर दिया, नियम तोड़ दिया, निहत्थे बाली को तीर मार दिया। अब बाली ने मरते मरते क्या किया, फिर शराब दे दिया। एक शराब तो खा के आए थे बेचारे, एक और शराब ले लिया। क्या बोला बाली, हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, लेकिन तुमने आज जो मर्यादा भंग करी है, कौन सी मर्यादा, तुमने क्षत्रिय धर्म का, उसकी मर्यादा भंग करी है। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है कि किसी निहत्थे पे वार नहीं करना है, खासकर अस्त्र शस्त्र का वार। लेकिन हम निहत्थे भाई आपस में मल युद्ध कर रहे थे और तुमने आगे बीच में मुझे तीर मार दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने मुझे धोखे से तीर मारा है, ऐसे ही मैं भी तुम्हें एक दिन तीर मारूंगा। खाली है श्राप। एक युग तक श्राप पीछा करता रहा, एक युग बदला, तब जाके कृष्ण जी बन के वो राम जी आए और फिर तीन पैर में खाया जाके, तब जाके कर्म फल भोग के निकले यहां से। तो इसका मतलब क्या है कि कर्मों की जाल से कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं। इस काल के जाल से कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं। कौन बचेगा, केवल वो बचेगा जो सत्य को जान लेगा, जो परमात्मा को जान लेगा, जो शब्द स्वरूपी राम को जान लेगा, केवल वही बचेगा। उसके अलावा सब मारे जाएंगे, A to Z, चाहे कोई भी हो। मृत्यु निश्चित है, काल के मुंह में जाना निश्चित है, लेकिन बचेगा कौन, कबीर साहब कहते हैं, बचना चाहो काल जाल से,
तो चीनों शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखो जो निज होए हमारा। कहते बचना चाहो काल जाल से, यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार ये गर्भ में जाके उल्टे लटक जाना, गंदगी में, मवाद में, महागंदगी है गर्भ जून, उसमें जाके उल्टे लटक जाना। हर जन्म में ये अरदास करना कि हे परमात्मा एक बार बाहर निकाल दो, इस बार बाहर निकाल दो, तेरी भक्ति करूंगा, तेरी पूजा करूंगा, इस माया के जाल में नहीं फंसूंगा। लेकिन जैसे बाहर निकलता है, ये माया की ठंडी ठंडी हवा लगती है और फिर उलझता ही चला जाता है। सारा सारा जीवन इसी माया जाल में बीत जाता है। लेकिन जब मालिक की दया होती है, जब संतों का आगमन होता है, जब तुम्हारे जीवन में कोई संत प्रवेश करता है, तब क्या होता है? तब तुम्हें सत्य और असत्य का भेद समझ में आता है कि आखिर असत्य क्या है और सत्य क्या है। असत्य को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है ये जीव और सत्य को धारण कर लेता है। तब समझ लो कि अब होगा युग परिवर्तन। जो बाबा जयदेव बोल के गए, बार बार समझा के गए कि सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, ये वही ज्ञान है। ये उसी कलयुग में सतयुग की बात चल रही है, लेकिन ये बातें सबकी समझ में नहीं आती, कोई बिरला ही इनको जान पाता है। तो साहिब ये समझा रहे हैं कि जब तक सत्य को नहीं जानोगे, ना तो सत्य आने वाला है और ना ही तुम सत्संगी कहलाने वाले हो। तो सत्य क्या है? ये आत्मा ही सत्य है। गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, ये आत्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जो जन्मता मर जाता है असत्य है। बताओ कौन नहीं जन्मा, कौन नहीं मरा? जिसकी सारी दुनिया में पूजा हो रही है, कोई ना कोई जिया है, मरा है, तभी तो पूजा हो रही है। कितने मंदिर हैं? किसके मंदिर हैं? जो जन्मे और मरे हैं उनके मंदिर हैं। जो अमर होते तो मंदिर की जरूरत क्या होती? मरे हुए लोगों के ही मंदिर बनते हैं। समझो, जिंदा का मंदिर बताओ कौन सा है? कभी जिंदा भगवान का ही मंदिर देखा है किसी ने? नहीं देखा किसी ने। समझ लो, ये मूर्तियां किसकी बन रही हैं? जो मर गए हैं उनकी मूर्तियां बना बना के भगवान बना दिया। हमें किसकी पूजा करनी है? जो कभी ना मरे, क्योंकि परमात्मा कभी नहीं मरता। परमात्मा वो नहीं जो मर जाए, परमात्मा वो है जो मुर्दे को भी जीवित कर दे। ये मुर्दे को जीवित किया ही हुआ है। मुर्दा यानी ये 5 तत्व मुर्दा है। कौन कौन से तत्व हमारे शरीर में? सबसे ऊपर आसमान, उससे नीचे वायु, उससे नीचे अग्नि, उससे नीचे धरती, उससे नीचे जल। ये 5 तत्व मुर्दा है। मुर्दा यानी तुम लाख बार इनसे बात कर लो, ये तुम्हें जवाब नहीं देंगे। पानी को पूछो भैया कितनी डिग्री आज तेरी, बताएगा क्या? हवा को पूछो कितनी स्पीड से चल रही है बहन, बताना जरा, बताएगी क्या? आसमान से पूछो कितना ऊपर तक है आसमान, कितने किलोमीटर है, बताएगा क्या? नहीं बताएगा। क्यों? जड़ तत्व है, जड़। समझो, अब ये जड़ तत्व, 5 तत्व जब गूंद के एक शरीर बन जाते हैं। देखो एक शरीर बना हुआ है, कितने तत्वों का है? 5 तत्वों का शरीर है। आसमान है, वायु है, अग्नि है, धरती और जल है। ये 5 तत्वों का शरीर, ये जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये असत्य हैं। असत्य मुर्दा है, ये मुर्दा। लेकिन देखो 5 तत्वों का शरीर आपस में मिलके कैसे जिंदा बना बैठा है। देखो बातें कर रहा है, ये आवाजें निकाल रहा है अंदर से। कैसे निकल रही है ये आवाजें? आत्मा की वजह से। आत्मा है तो तुम्हारी आवाज निकल रही है। आत्मा ने छोड़ दिया शरीर, एक आवाज नहीं निकलेगी, एक स्वर नहीं बोल पाओगे। जो आज तुम स्वर व्यंजन की
बारात लेके बैठे हो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जितने भी गुरु नाम लेते हैं ये स्वर और व्यंजन वाला नाम लेते हैं, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, बावन का ये खेल नहीं है। ये बावन का खेल नहीं है कि गुरु जी ने हिंदी के नाम दे दिया, हिंदी के नाम जब के मैं पार हो जाऊंगा। बताओ, परमात्मा को हिंदी पता है क्या? हिंदी भाषा आती है केवल उसे क्या? अंग्रेजी के नाम क्यों नहीं जप रहे हो? अंग्रेजी के जप लो। या परमात्मा को केवल अंग्रेजी की भाषा आती है क्या? अरबी में जप लो। या परमात्मा को केवल अरबी आती है क्या? जापानीज, चाइनीज, मंगोलीज, फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पुर्तगीज, दुनिया भर की भाषाएं हैं, इसमें भी नाम जप लो। लेकिन तुमने ये मान लिया है कि हिंदी भाषा से मुक्ति होगी, तभी तो जप रहे हो राम राम राम। हिंदी में लिखा रा और माँ, बन गया भगवान का नाम। जबकि कबीर साहब क्या कह रहे हैं, ये राम राम जपने से बात नहीं बनेगी भाई, राम को खोजना पड़ेगा कि वो राम है क्या, जिससे ये सारी काया को करंट मिल रहा है। ये सारी काया जिंदा होके बैठी है। उस राम को जानो। वो राम कोई शरीर नहीं है, नाचवान पांच तत्व, बिल्कुल नहीं। वो राम कौन? राम को आत्म राम कहते हैं, आत्म राम, जिसका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। उसी आत्म राम की महिमा सब संतों ने गाई है। उसी आत्म राम की महिमा गुरु ग्रंथ साहब ने गाई है। क्या कहते हैं, आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे ने प्रतीत कर ही परचा पाए। यानी अगर आत्मा को आत्मा का ही प्रतीत हो जाए, यानी तुम एक आत्मा हो और आत्मा पर थोड़ा विश्वास कर लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन तुम ये जान ही नहीं पा रहे कि तुम एक आत्मा हो। तुम अपने आप को शरीर 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 24 घंटे अपने आप को शरीर मान के बैठे हो। एक भी मिनट बता दो जब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं आदमी नहीं हूं। आदमी बोले कि मैं आदमी नहीं हूं। एक मिनट ऐसा बता दो जब औरत ये बोल दे कि मैं औरत नहीं हूं। एक मिनट का भी समय नहीं है तुम्हारे पास आत्म अनुभव के लिए। तुम बोल तक नहीं सकते क्योंकि तुम अपने आप को आदमी और औरत मान चुके हो। तुमने ये मान लिया है कि मैं एक आदमी हूं। जैसे तुमने ये मान लिया कि तुम एक आदमी हो, अब तुम अज्ञानता में रह गए। तुम कभी ज्ञान में आ ही नहीं सकते। ज्ञान में कब आओगे? जब तुम ये जान लोगे कि मैं एक आत्मा हूं। याद रखना, जब तक तुम अपने आप को आदमी और औरत मानोगे पक्का मरोगे। किसकी राशि लेके जाते हैं? ये आदमी की या औरत की? दो ही चीजें चल रही हैं यहाँ पे। किन्नर को तो वैसे गांव से परे कर देते हैं, जाओ तुम लोग अपना अलग बस्ती बनाओ। किन्नरों को तो बिल्कुल किनारे कर दिया। गांव में कौन रहते हैं? आदमी, औरत। अब मर कौन रहे हैं? लाशें किसकी उठती हैं? आदमी की या औरत की? जब तक तुमने अपने आप को आदमी और औरत मान रखा है तुम पक्का मरोगे, पक्का। और तुम कहते भी हो कि डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता। तुम खुद जान रहे हो कि मर जाओगे एक दिन, तो पक्का मरोगे। याद रखना, पक्का मरोगे। लेकिन अगर तुमने ये जान लिया कि तुम एक आत्मा हो, अब बताओ कब मरोगे? जब तुमने ये अनुभव कर लिया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ऐसा मर नहीं सकते तुम, सारा शरीर खत्म हो जाएगा फिर भी तुम नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को पहचान गए। तुम जान गए कि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। अब तुम मरोगे नहीं, अब तुम क्या करोगे? शरीर छोड़ोगे, छोड़ोगे, मरोगे नहीं। अब कहानी बिल्कुल उल्टी चल पड़ेगी। पहले मरते मरते थे, अब छोड़ेंगे। लेकिन कैसे? ये तुम्हें भेदी गुरु समझाता है, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए।
ये तुम्हें लग रहा है कि तुम तो बहुत लंबा जियोगे, बहुत लंबा, अभी तुम्हारी अखबार में खबरें आ जाएंगी। एक आदमी जा रहा था, ट्रक के नीचे आके मर गया। एक आदमी जा रहा था, सिलेंडर फट गया, मर गया। एक आदमी जा रहा था, पानी में डूब के मर गया। तुम्हारे जैसे लोगों की खबरें छपती है रोज, तुम्हारी भी छप जाएगी। तुम क्या सोच के बैठे हो? बहुत लंबा जीवन है, यहाँ एक पल का नहीं पता मेरे भाई। इस जीवन का खात्मा कब हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए क्या करना है, इससे पहले की मृत्यु आए हमें अमर हो जाना है। ये पूजा पाठ नहीं करना है कि तुम पूजा पाठ करके अपना जीवन बर्बाद कर लो। इस दुनिया में आने का मकसद, इंसान जन्म को पाने का मकसद क्या है कि तुम अमर हो जाओ, अमर। और तुम कहोगे अमर कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी नहीं है क्या? हिंदू धर्म में पूछो, कोई देवता अमर है क्या? कैसे बोलते हैं फटाक से, हनुमान जी अमर है। अरे राम अमर नहीं हो पाए, कृष्ण जी अमर नहीं हो पाए, पैर में तीर लग के मरना पड़ गया, तो हनुमान जी अमर कैसे हो गए? क्योंकि उन्हें वो दिव्य ज्ञान मिल गया। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा, राम जी के द्वारा नहीं। राम जी तो उनके मालिक थे, जैसे तुम किसी के नौकर हो, किसी दुकान पे काम कर रहे हो, मालिक और नौकर। लेकिन तुम्हारा गुरु कोई और हो। बिल्कुल इसी प्रकार राम जी के सेवक थे हनुमान जी। राम काज करिबे को आतुर, राम जी के सारे काम करते थे, वो सेवक थे। लेकिन ज्ञान किससे लिया था? स्वामी मुनिंद्र से। मुनिंद्र स्वामी हनुमान जी के गुरु थे। नल नील के भी वही गुरु थे, मंदोदरी के भी वही गुरु थे। समझो क्या नाम था उनका? मुनिंद्र स्वामी। और ये कौन है? ये कबीर साहब हैं। कबीर साहब हैं, ये चालू युग में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। तो ये त्रेता की बात है जब हनुमान जी को कबीर साहब ने मुनिंद्र स्वामी के रूप में जब आए थे तब ज्ञान दिया था। इसीलिए हनुमान चालीसा में पहला शब्द राम जी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, परतो रघुवर विमल जसु, जो दाय को फल चार। गुरु की महिमा गाई हनुमान जी ने कि गुरु के चरणों में जो ध्यान लगा दे, चरणों की रज मिल जाए, तो कहते हैं उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। लेकिन कोई जानता ही नहीं है कौन गुरु और कौन चेला, बस राम हनुमान, राम हनुमान। अरे गुरु जी भी है बीच में, गुरु को मत भूल जाना। यहाँ राम जी खुद भगवान होके गुरु धारण करके बैठे हैं। कौन सा गुरु? कौन थे राम जी के गुरु? वशिष्ठ जी। और कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी। लेकिन कोई नाम नहीं जानता उनका। चेलों के नाम सब जानते हैं, गुरु का कोई नाम नहीं जानता। और उन्हें क्या ज्ञान दिया गया? आत्म ज्ञान। समझो, यानी अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और अगर आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाया तो हम दर्दनाक मौत को प्राप्त होते हैं। अगर हमें समझ में आ जाए कि हम आत्मा हैं, हम अपने आप को जान ले, तो शरीर तो छोड़ देंगे लेकिन मरेंगे नहीं। कभी साहब समझा रहे, हम ना मरे मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हमें वो जियावन हारा मिल गया जिसकी वजह से काया जिंदा है। ये शरीर किसकी वजह से जिंदा है? आत्मा की वजह से। हमें वो आत्मा ही मिल गई, यानी हम अपने आप को जान गए, क्योंकि हम ही आत्मा है। लेकिन अज्ञानता में शरीर मान के बैठे हुए हैं। तो अब क्या करना है? अब हमने आत्म ज्ञान में, आत्म ध्यान में
आत्म साधना में लीन होना है। अब आत्म ज्ञान, आत्म साधना, आत्म बोध होता क्या है ये समझ लो। शब्द में ही अर्थ छुपा है। किसी भी शब्द के आगे आत्म लग जाए तो समझ जाना कि सारी दुनिया से अलग बात तुम्हारी चल रही है। मैं सबको बोलूं, कोई कथा लिखो, कोई भी कथा लिखो, तुम किसी की भी कथा लिखने लग जाओगे, बस एक शब्द लगा दूं मैं कथा के आगे, सारी दुनिया से विमुख हो जाओगे। बस मैं ये बोल दूं आत्म कथा लिखो। जैसी मैंने आत्म शब्द जोड़ दिया तो बात कहां पे आ गई? अपने ऊपर। अब तुम्हें किसी और की कथा नहीं लिखनी है। आत्म कथा यानी अपनी कथा, खुद की कथा, अपने बारे में लिखो हर बात। किसी ने कहा गली में हत्या हो गई है, किसी न किसी पे शक चला जाएगा, उसने किया होगा, उसने किया होगा। और अगर कोई कहते कि गली में किसी ने आत्महत्या कर ली है, इसका मतलब खुद ने खुद का कत्ल कर दिया है। शक किसी के ऊपर नहीं जाएगा, उसी आदमी के ऊपर जाएगा जिसका कत्ल हुआ है कि इसने खुद अपनी हत्या करी है। आत्म का मतलब खुद, आत्महत्या का मतलब खुद अपनी हत्या करना। इसी प्रकार आत्म रक्षा, रक्षा करने के लिए हथियार बहुत सारे हैं। गांव वालों की रक्षा कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन एक हथियार ऐसा होता है जो आत्म रक्षा के लिए होता है। अपनी पर्सनल बंदूक कोई पूजे क्यों रखी है? आत्म रक्षा के लिए रखी है, अपनी खुद की रक्षा के लिए। इसी प्रकार आत्मनिर्भर एक होता है जो दूसरों पे निर्भर रहता है, सारे संसार में निर्भर है, और एक होता है आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर। यानी जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया, समझ जाना अब ये बात किसी और की नहीं चल रही, बात तुम्हारी चल रही है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी किसी और का ज्ञान नहीं कि राम राम जप ले, राधे राधे जप ले, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख भाई है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ईसाई है तो गॉड गॉड हालेलुया हालेलुया, यहोवा यहोवा, ईसा ईसा कर दे। बिल्कुल नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब है खुद का ज्ञान। तुम क्या हो, हु यू आर, तुम हो क्या? क्या तुम आंख हो? लो आंख निकाल के रख दी। क्या तुम कान हो? लो कान काट के रख दिया। क्या तुम हाथ हो? लो हाथ काट के रख दिया। क्या तुम पैर हो? लो पैर काट के रख दिया। क्या तुम शरीर हो? लो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक एक टुकड़ा कर दिया शरीर का। शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो, आत्मा। लेकिन आत्मा होती क्या है, होती कैसी है? अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं हूं क्या, और मैं हूं कैसा? अभी तो समझ में आ रहा है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये तो समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने आप को शरीर मान लिया, समझ में आ रहा है। मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आत्मा हूं। अब आत्मा को मैं कैसे जानूं कि आत्मा मोटी है कि पतली है कि लंबी है कि छोटी है कि गर्म है कि ठंडी है, काली है कि गोरी है कि गुलाबी है कि पीली है कि कैसी है आत्मा? मैं कैसे जानूं? तुम कभी जीवन में नहीं जान सकते, जबकि 24 घंटे तुम्हारे पास आत्मा है। 24 घंटे रहती है आत्मा कि 2-4 घंटे कहीं चली जाती है घूमने। 1 मिनट के लिए भी छोड़ दिया ना तुम्हें, वही टपक जाओगे, जमीन पे गिर जाओगे। यानी 24 घंटे आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें इतना सा भी आवाज नहीं है कि आत्मा होती कैसी है। और बूढ़े हो जाओगे, मरने वाले हो जाओगे, 100-100 साल की उम्र हो जाएंगी,
तब भी तुम नहीं जान पाओगे कि मैं हूं क्या। नहीं जान सकते तुम। ये कब जान पाओगे? जब तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आएगा, वो तुम्हें भेद बताएगा तुम्हारा कि बेटा तुम हो क्या, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा रूप क्या है। ये नकली माल है, छोड़ से। ये हड्डी मांस खाल छोड़ से। अभी 100 लोग एक्सरे करवा लेना और एक्सरे लगा दें, अपना अपना एक्सरे नहीं पहचान पाओगे कि मैं कौन सा हूं उसमें। हड्डियां ही देखते रहोगी, किसकी हड्डी है भाई? तुम हड्डी हो क्या? या तुम बाल हो, या तुम खाल हो, तुम मिट्टी हो क्या? तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी। लेकिन इन अज्ञानियों ने क्या कर दिया? तुम्हारे दिमाग में भूसा भर दिया। कौन सा भूसा? कि तुम्हारा जन्म हो गया और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सबको डेट ऑफ बर्थ याद करवा दी। सबको डेट ऑफ बर्थ याद है? फॉर्म भरते हो राशन कार्ड का, सिम कार्ड का, कोई पासपोर्ट भरते हो फॉर्म, देखते हो ना डेट ऑफ बर्थ। सबको पता है ना? किस किस को याद है अपनी डेट ऑफ बर्थ? हाथ खड़ा करो। सबको याद होगी लगभग। जिस जिसको याद है ना, तुम पक्का मरोगे एक दिन, याद रखना। क्योंकि तुमने मान लिया कि मैं इस दिन पैदा हुआ था, तो जो पैदा होगा वो मरेगा। और जिस दिन तुमने ये जान लिया कि मैं अजन्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा ना तो कभी पैदा होती है ना कभी मरती है, तो बताओ कब मरोगे? जब तुम आत्मा ही हो गए तो कब आएगी तुम्हारी मौत? और क्या है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ? अरे भाई, डेट ऑफ बर्थ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। शरीर आज पैदा हुआ है, कल मरेगा। लेकिन तुम कभी पैदा नहीं हुए और ना ही तुम कभी मर सकते हो। लेकिन इसका आभास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, सारे संसार से तुम्हारा ध्यान हटाएगा और आत्मा में लगाएगा। तब तुम जान पाओगे कि आखिर तुम्हारा स्वरूप क्या है। और उसके बाद ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस जन्म मरण का खेल खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि वो आत्मज्ञानी नहीं थे। वो क्या थे? वो जपी तपी सन्यासी थे। नाम जपने वाले को जपी कहते हैं, तपस्या करने वाले को तपी कहते हैं, घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाने वाले को सन्यासी कहते हैं। ये जपी तपी सन्यासी ये किसी का कल्याण नहीं कर सकते। इनका अपना ही कल्याण नहीं हुआ तो कल्याण कौन कर सकता है? किसका कर सकता है? केवल आत्मज्ञानी गुरु ही हम सब का कल्याण कर सकता है, पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। क्योंकि आत्मा सत्य है, इसके लिए सारे विश्व के लिए, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी, केवल सिखों के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए भी। हर इंसान आत्मा के सहारे को चल रहा है, आत्मा के सहारे खा रहा है, पी रहा है, आत्मा के सहारे जयकारे लगा रहा है। हिंदू कह रहा है जय श्री राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुसलमान कह रहा है अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सिख कह रहा है जो बोले सो निहाल, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ईसाई कह रहा है हालेलुया, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। यानी बिना आत्मा के एक भी जयकारा नहीं लग सकता, बिना आत्मा के एक भी पूजा पाठ नहीं हो सकती, बिना आत्मा के एक भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं बन सकता। कौन बना रहा है मंदिर मस्जिद? आत्मा ही बना रही है, शरीर के माध्यम से। जो मिस्त्री बना रहा है आत्मा से ताकत लेके बना रहा है। आत्मा ने मिस्त्री के शरीर को छोड़ दिया तो ऊपर से टपक जाएगा नीचे। समझो आत्मा की ताकत। तो क्या करना है? हे अर्जुन, इस आत्मा को जो जान लेते हैं, इस आत्मा को जो समझ लेते हैं, जो अपने जीवन में आत्मा में स्थित हो जाते हैं,
वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। उनके लिए वापस संसार में आना जाना खत्म हो जाता है। वो सदा सदा आत्मा के साथ जुड़कर आनंद को प्राप्त करते हैं। उसे ही सतचित आनंद कहते हैं। सत यानी आत्मा, चित यानी तुम्हारा ध्यान कहाँ जुड़ गया? आत्मा के साथ। तो आत्मा में यानी सत्य में चित जुड़ गया तो क्या प्राप्त होगा? आनंद ही आनंद। इसीलिए कहते हैं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो कैसे हाथ खड़े हुए एकदम। ये कोई भगवान नहीं है। सच्चिदानंद भगवान, सच्चिदानंद 3 चीजों से बना है, 3 शब्दों से। सत्य, चित्त, आनंद। सत्य यानी आत्मदेव, चित्त यानी तुम्हारा चित्त। कहते ना ये तो चित्त चोर है। चित्त चोर मतलब क्या होता है? तुम्हारा चित्त चुरा लेने वाला। चित्त यानी तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन, कुछ भी करो, तुम्हारी सुरता। तो सत्य के साथ जब तुम्हारी सुरत जुड़ेगी, सत्य के साथ जब तुम्हारा चित्त जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आनंद ही आनंद हो जाएगा। उसी को कहते हैं जय सच्चिदानंद। तो अब क्या करना है? अब असत्य को त्यागना है। ये नाम जाप छोड़ने हैं। ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के नाम छोड़ देने हैं। और क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास है। वो कहीं अयोध्या या कहीं काबा काशी में नहीं है। कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी मैं जब तब से मिलने वाला नहीं। ये सारे जप छोड़ देने हैं और आत्मा से अपने आप को जोड़ लेना है। इसीलिए मदन साहिब कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी इन मंत्रों को छोड़ दो और आत्मा से अपने आप को जोड़ दो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब हिंदू को राम मिल जाएगा, मुसलमान को अल्लाह मिल जाएगा, ईसाई को गॉड मिल जाएगा और सिख भाई को वाहिगुरु मिल जाएगा। सबका कल्याण हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा जय हो। मेरी बात समझ में भी आ रही है कि हवा में जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है। पूरा गांव ही जाग गया है। नवमी आएगी, अभी गणेश चतुर्थी आएगी, सब भूल जाओगे आत्मा आत्मा क्या होती है। सब वहीं खड़े हो जाओगे पत्थर के आगे। क्यों? पत्थर को भगवान मान लिया। दिक्कत ये है, क्या भगवान पत्थर के थे? क्या राम जी पत्थर के थे? या कृष्ण जी पत्थर के थे? या हनुमान जी पत्थर के थे? अरे राम जी वो थे जिन्होंने पत्थर को पैर लगाया तो पत्थर भी इंसान बन गई। कौन थी वो? कौन थी? अहिल्या। यानी भगवान वो है जो पत्थर को पैर लगाए तो इंसान बन जाए, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। उल्टा काम चल रहा है भाई। इसलिए अब जागो, अब आत्म तत्व को जानो। आत्मा ही परमात्मा है। जो अपनी आत्मा को जान लेता है वो सारे भगवानों को जान लेता है। क्योंकि कोई भी भगवान शरीर नहीं है। शरीर तो धारण किए उन्होंने, कभी मछली का कर लिया, कभी कछुए का कर लिया, कभी जंगली सुअर का कर लिया, कभी आधा आदमी आधा जानवर कर लिया। और तुम कहोगे विष्णु जी आदमी है, आदमी आदमी है, ले औरत बन के भस्मासुर को मार रहे हैं, औरत बन के राहु का गर्दन काट रहे हैं। तो विष्णु जी आदमी है कि औरत है? पहले यही बता दो। आदमी है कि औरत है? ये तुम्हें लग रहा है कि वो आदमी है। अरे वो 2 मिनट में औरत बन जाते हैं, 2 मिनट में कछुआ बन जाते हैं, 2 मिनट में मछली बन जाते हैं।
उनका अपना कोई शरीर है ही नहीं, वो सारे शरीर धारण कर लेते हैं। वो आत्मा है, आत्मा किसी भी शरीर को धारण कर ले, कितनी देर लगेगी उसको। तो इसलिए भाई आत्म तत्व को जानो, आत्म ज्ञान को पहचानो, तभी कल्याण होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी कैलेंडर की, फोटो की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की नहीं होती। जो पत्थर की पूजा करे, कैलेंडर की पूजा करे, फोटो की पूजा करे, वो कभी सोच ही नहीं सकता भगवान होते कैसे। वो बेचारा इसी को भगवान मान लेता है। भगवान कौन है? जो तुम्हारी काया को चला रहे हैं, वो आत्म तत्व भी भगवान है। भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारी हर मदद कर रहे हैं। कोई तुम्हारे सिर पे लाठी मारे और तुम कहो राम 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 राम, तो क्या होगा? लाठी सिर पे पड़ जाएगी, खून निकल जाएगा। अल्लाह को मानने वाला अगर बोलने लग जाए अल्लाह 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 अल्लाह, तो क्या होगा? लाठी सिर पे पड़ेगी, खून निकल जाएगा। वाहिगुरु को मानने वाला बोलने लग जाए वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या होगा? लाठी पड़ेगी, खून निकल जाएगा। बचने का तरीका क्या है? कोई लाठी मारे तो ये हाथ आगे आ जाए। अब ये हाथ आगे कैसे आया? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। यानी अगर तुम्हारी रक्षा भी हो रही है तो आत्मा की वजह से हो रही है, मंत्रों की वजह से नहीं, इन 52 अक्षरों की वजह से नहीं, इन भगवान के नामों की वजह से नहीं। याद रखना, ये भ्रम जाल है। लोग कहते हैं बड़ी से बड़ी विपदा टल जाएगी भगवान के नाम जप करके। अंग्रेज भी राज कर गए, मुसलमान भी राज कर गए, मुगल मार मार के बैल बना दिया। कहाँ चले गए थे भगवान के सारे मंत्र? क्यों नहीं तुम जप पाए उस वक्त जो बड़ी बड़ी मुसीबत टल जाए? हमारे देश के शहीदों को अपने अपने बलिदान देने पड़ गए आजादी देने के लिए। 33 करोड़ देवता आजादी न दे पाए। समझो बात को। यहाँ तक कि भगवानों के मंदिरों को ही लूट लिया गया। सोमनाथ का मंदिर कितनी बार लूटा गया? 17 बार। सोचो, इंसान लूट गया भगवान का मंदिर। भगवान क्या कर रहा था वहां पे? तो ऐसा ही भरमजाल फैला के हमें नपुंसक बनाया गया है, जबकि हमारे बड़े बड़े धर्मवीरों ने हमें शूरवीर बनाया है। शूरवीर कृष्ण जी वो हैं जो एक उंगली पे पहाड़ उठा दें। आज उनके नाम पे क्या चल रहा है? वृंदावन में ये लड़के लड़कियां बन के श्रृंगार करके साड़ियां पहन के नाच रहे हैं। बताओ, अरे वीर रस भरो, वीर बनो। नचनिया बनना है क्या? भगवान के नाम पे वीर बनो। एक से एक वीर हमारे देश में पैदा हुए हैं भगवानों के नाम पे, जिन्होंने बलिदान दिए। आज उनको छोड़ के ये राधे राधे करने में लग गए सारे। बताओ, दोबारा गुलाम हो जाओगे। अगर बाहर से कोई आ गया, वो देखेगा ये तो नाचते रहते हैं, इनको गुलाम बनाना 2 मिनट का काम है। समझो, गुलाम नहीं बनना है, शूरवीर बनना है। चलो, तो क्या करना है? अब आरती होगी, कैसे होगी? आगे बैठ जाऊंगा मैं। हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। कैसे होती है समझ लो। अब आत्मा की आरती कैसे होगी? आत्मा बुलानी पड़ेगी कहीं से क्या? मेरे पास आत्मा है, ये हाथ हिल रहा है ना, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसी आत्मा की पूजा होगी। ये सत्संग किसने किया? शरीर ने की आत्मा ने? आत्मा ने। इसी आत्मा की पूजा होगी। हमारे यहाँ गुरु को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। तो कैसे देंगे? एक एक करके आएंगे, भीड़ में लगाएंगे। ये थोड़े से फूल मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। अब सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। और हमने नाशवान शरीर की आरती नहीं करनी है, तो क्या किया हमने? इन फूलों को इस नाशवान शरीर के परे समर्पित कर दिया। अब ये कहाँ चले गए? ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो गए। तो हमारे आत्मा की आरती ऐसे ही होती है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, कोई सेवा में कुछ देना चाहेगा, तो केवल और केवल चरणों में रखना है। माया का स्थान संतों के चरणों में होता है।
इस माया का हम क्या करते हैं? हमने कोई आश्रम नहीं बनाया और ना ही हमने कोई आश्रम बनाना है। जनता के पैसे को आश्रम में लगाना महापाप है, महापाप। क्यों? क्योंकि बेचारे वैसे मेहनत कर करके कमा रहे हैं, टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन बाबा को 100, 50, 500, 1000 रुपए दे रहे हैं। तो बाबा क्या कर रहा है? बाबा बड़े बड़े महल बना रहा है, बड़े बड़े संगमरमर लगा रहा है। जो बेचारा टूटी झोटी झोपड़ी में खुद रहता है, उसके पैसों से महल का आनंद ले रहा है। तो ये घोर कलयुग है कि नहीं है? हम लोग क्या करते हैं आपके पैसों से? जो आप दान देते हो, हम क्या करते हैं? हमारा प्रोग्राम आता है टीवी चैनलों में। आप सुबह को आपके घर में टीवी है, चैनल आते हैं, साधना चैनल खोल के देखना, साधना टीवी या फिर ईश्वर टीवी आता है, उसको खोल के देखना। वहां पे आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं दिखाई दूंगा। टीवी चैनलों पे हमारा प्रोग्राम आता है और 195 देशों में ये चैनल हमारा कवर करता है। हजारों लाखों लोग हमारे सत्संग को देखते हैं और क्या करते हैं? जाग जाते हैं। जिन लोगों ने इनसे नाम जपवा जपवा के जन्म बर्बाद करवा दिया, उन नामों को छोड़ के आत्मा का ज्ञान समझ के आत्मज्ञानी बनते हैं। तो आपका पैसा उस प्रचार प्रसार में खर्च होता है। हमें लाखों के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, जो कि बहुत महंगा काम है भाई है। लेकिन हमें पता है जीव को कैसे जगाना है। आश्रम बना के कोई जीव नहीं जागता। मैं यहाँ आश्रम बना दूं, ईंट पत्थर लगा दूं, सरिया सीमेंट लगा दूं, बड़ा हवेली महल बना दूं, उसको देख के किसी की मुक्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी। लेकिन अगर मैं वही पैसा इन पर्चों में लगा दूं, जो पर्चा बांटा जा रहा है ना, ये भी प्रचार का ही एक हिस्सा है। हमारे यहाँ कई प्रकार का प्रचार होता है। पर्चे भी बंटते हैं, पोस्टर भी लगते हैं, बैनर भी लगते हैं, टीवी में भी प्रचार होता है और अखबारों में भी इन पर्चों को घर घर तक पहुंचाया जाता है, ताकि जीव का कल्याण हो, आत्म ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हर घर तक पहुंच जाए। हमारे जीवन का ये उद्देश्य है। तो कोई भी प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, वो केवल चरणों में समर्पित करेगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा की जय हो। सारे सपना